जी जगदीश। अब उन्हीं के राहुल गांधी प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन जाते। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का तंज। देखिए, अभी मैंने जो बात कहा, मैं आपके सवालों पर आऊं उसके बाद धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी लिख रहे हैं कि श्यामगिरी जी, कांग्रेस हरियाणा में हार की खुद जिम्मेदार है और कोई नहीं है। आपको 10 सीट दे देते और बीएसपी के चुनाव मिलकर के चुनाव लड़ा जाता तो जीत सकते थे। मैं क्या नाम है कि धर्मपाल जी के बातों पर थोड़ा सा आपसे 1-1.5 मिनट का समय चाहूंगा जगदीश जी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का सवाल का जवाब जरूर दूंगा। क्योंकि देखिए, मायावती कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे अब, क्योंकि मायावती पहले वाली मायावती नहीं है। मुझे बहुत अच्छी से तरह से याद है जगदीश जी, 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मैं मायावती को लेकर के सर्च कर रहा था, क्या नाम है कि जो 80 सीटों में से जो चुनाव हारी थी वो नंबर 2 पर कहां थी और किन वजहों से हार हुई थी, और नंबर 3 पर जो आई थी उन सीटों पर क्या वजह हुई थी। तो 30 सीटों का आकलन हमने निकाला था, और क्या नाम है कि वह आकलन यह था कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ गई होती तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 76 सीटें निकाल रहा था। कांग्रेस को भी फायदा होता। मायावती 30 सीटें ऐसी थी जो वह जीत सकती थी, और ये 30 से 32 सीटें समाजवादी पार्टी थी और कांग्रेस थी। तो यह चीजें मैंने बहुत बारीकी से आकलन किया था। मैं मछली शहर तक इन सब चीजों को भी बहुत आकलन किया, वहां के लोगों से भी बहुत बातचीत किया मैंने, आजमगढ़ यह सब मैंने बहुत बात किया था। मछली शहर की सीट 200 वोटों से वो 2019 में हारी थी। अब देखिए, मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आने वाली थी, सारी बातें पूर्ण हो गई थी, जन्मदिन के दिन उन्हें ऐलान करना था और समाजवादी पार्टी के न चाहते हुए भी कांग्रेस ने मायावती को लेने का फैसला किया था, और सोनिया से बात हुआ था मायावती का, और उस दिन वह कहती है, बोले कि मैं एकल चलो की राजनीति अपनाऊंगी। अरे भाई, बड़ी बड़ी पार्टियां बिना गठबंधन का चुनाव नहीं जीत सकती, मायावती क्या जीतेंगे। यह वजह रहा कि 12.88% से मायावती 7% पे आ गई, यानी कि 6% वोट परसेंटेज अपना खराब करती, समाप्त करती, और 0 सीटें आई। आपका जहां 100% 30 सीटें आ रही है, आप 0 सीट पर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, कई प्रत्याशियों को बदला, जैसे अमित शाह ने चाहा। मायावती के भतीजे ने बहुत अच्छा काम किया, आकाश आनंद, वह सीतापुर में एक भाषण देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, और वहां जो दलित है ना, लामबंद हो जाते हैं, क्या नाम है कि आकाश आनंद के साथ। मायावती तुरंत उन्हें क्या नाम कि हर पदों से निष्कासित कर देती है। उसके बाद आकाश आनंद कभी पूरे चुनाव में नजर नहीं आए। अब उसके बाद वही दलित भाजपा की तरफ बढ़ते हुए रहे, लेकिन राहुल गांधी की जैसी एंट्री हुई, वह सारे दलित इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। तो मायावती हरियाणा के अंदर जो चुनाव लड़ रही थी, उनको खर्चे कोई और दे रहा था, वह किसी के और पुश करने से चल रही थी। मायावती जो चली जेजेपी के साथ में, इनके आईएनएलडी के साथ में, तो आईएनएलडी और मायावती के वोटों को कन्वर्ट करना था भारतीय जनता पार्टी में। 4% का वोट परसेंटेज मायावती का हरियाणा में था, अब 1.79% का वोट प्रतिशत रह गया। 3% वोट प्रतिशत उनका भाजपा की तरफ मूव किया है। लेकिन वही देखिए, जेजेपी को भाजपा ने पूरा समाप्त कर दिया, उसके सारे वोटों को अपने तरफ ले लिया। 5 साल डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। यह हालात आ गए। तो मैं अपने उनको जरूर क्या नाम है कि धर्मपाल जी को यह कहना चाहूंगा, और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दी जा रही थी, क्योंकि उनका वोट प्रतिशत 0.48% था, नोटा का उससे ज्यादा वोट था।
और अब क्या किया, अब 1.79% क्या ना उनका वोट प्रतिशत आया है। एक सीट भी, किसी सीट पर जमानत नहीं बची है। यह बताइए, किसी सीट पे जमानत नहीं बची है। उस व्यक्ति को 5 सीटें कांग्रेस दे रही थी और राहुल गांधी ने खुद पहल किया था। तो आम आदमी पार्टी कर रही थी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, राहुल गांधी ने खुद पहल किया कि नहीं, क्या नाम है कि आम आदमी पार्टी को भी 5 सीटें देंगे, अखिलेश यादव को भी। अखिलेश यादव ने 3 सीटें ना 4 सीटें मांगी थी, उनको 2 सीटें दे रही थी, और वह क्या नाम है कि हरियाणा और यूपी का बॉर्डर का सीटें दे रही थी जहां वो जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने उस समय बहुत अच्छा काम किया, कहा कि नहीं, इंडिया गठबंधन जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब इंडिया गठबंधन जीत रही है, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहां सपोर्ट हुआ, कांग्रेस के साथ छल हुआ। 5 सीटों पर अरविंद केजरीवाल मानने के बाद भी उसके साथ चुनाव नहीं लड़े, 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की, 50 सीटों पर ऐलान कर दिया। तो यह कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश हुई। अब अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हम 1 सीट देंगे उपचुनाव में, आप नहीं भी देंगे तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कोई उतना जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव चलेंगे तो 10 सीटों में 8 सीटों की गारंटी है, और नहीं लेके चले तो देखिए अखिलेश यादव कितनी सीटें ले आते हैं, वह भी पता चल जाएगा। सब अभी कहना तो जल्दबाजी होगा, अब वह भी पता चल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि एकजुटता में ताकत होती है। एक उंगली को कोई तोड़ सकता है, लेकिन 5 एक साथ हो तो नहीं तोड़ सकता, और एक दूसरे में कमियां निकालेंगे तो 5 कमजोर हो जाते हैं। वही इस वक्त इंडिया गठबंधन में लोग कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दांव पर खेल रहे हैं। जी जगदीश जी। हरियाणा में अप्रत्याशित परिणाम, चुनाव आयोग जाएंगे, राहुल गांधी का बयान। देखिए कई ईवीएम में गड़बड़ियां मिली हैं। 90% to 99% बैटरी उसकी चार्जेज मिली है, जबकि ईवीएम का आप 45%, 60%, 50% बैटरी होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन नहीं है। जिस बैटरी चार्जिंग परसेंटेज जो था, जो फॉर्म 17C में दर्ज होता है, वह बैटरी नहीं मिली है ईवीएम में। 90%, 99% मिली है। इसका मतलब ईवीएम बदला गया है, ईवीएम में खेल हुआ है। और जिस ईवीएम के अंदर मिला है क्या नाम है कि वो बैटरी 99% और 90% मिला है, उसमें 80% वोट जो है वह भाजपा के पक्ष में गया हुआ है। तो इसलिए क्या ना, इसको लेकर के कई कंप्लेन भी है और मेल भी किया गया है चुनाव आयोग को, पोलिंग बूथ से किया, वहां से किया, काउंटिंग सेंटर से। वह सारे सबूत लेकर के चुनाव आयोग के पास जाने के लिए लोग तैयार है। जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि यह जनाधार या वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यह झूठी अफवाहें हैं, हम इस पर क्या नाम है कि कोई भी वो करने के लिए नहीं समझते। अब कांग्रेस इन्हीं सब चीजों को लेकर के वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जी सकते। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र में बढ़ी कांग्रेस की टेंशन। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट शेयरिंग मामले में कर रही है जमीनी हकीकत की बात। देखिए जमीनी हकीकत तो यह है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। हरियाणा के चुनाव परिणाम यह बता रहे हैं। यह नहीं करना चाहिए कि क्या ना कि जीत के बाद जीत नहीं हुई, नहीं जीत हुई, वोट प्रतिशत तो क्या नाम के है बढ़ा है। नहीं बढ़ा ही नहीं है, बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर ज्यादा नहीं है, 0.5 का है, 0.5, 0.6 का है। मैंने आपको कहा जगदीश जी, ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गई है। बिल्कुल। और मैंने आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम किया था जगदीश जी, कि इस वक्त जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है और आरएसएस जो षड्यंत्र कर रहा है जगदीश जी, यह चीजें अब बहुत सर चढ़ करके बोल रही है। और यह इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ी वो होने वाली है, चुनौती है। अब इसमें कौन साथ रहता है जगदीश जी, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यह हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चल दिया है। अब देखना यह है कि उस पर कितना इंडिया गठबंधन वह
एकजुट रह पाता है या आपस में उलझ जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि आपस में या वो लोग उलझ जाए, उसका खेल हो जाए। इसी में आरएसएस जिस तरह 16,000 बैठकें किया है हरियाणा के अंदर, उतना में आरएसएस के प्रचारक महाराष्ट्र में फिजा बदल देंगे जी। और फिर फिजा और राहुल गांधी का सीटें भी बढ़ी हैं, तो कोई कह नहीं सकता कि, और राहुल गांधी का सीटें भी बढ़ी हैं, तो कोई कह नहीं सकता कि कांग्रेस खराब प्रदर्शन की है। इतने षड्यंत्र के बाद अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह बाकियों के लिए क्या नाम है कि सोचने की चीज है। भाई इस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। जी जगदीश।